नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। प्लीज़ आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह हर हर महादेव जरूर लिखना। आज हम लाल और पीला सिंदूर से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमको जो है लाल वाला सिंदूर कब लगाना है और हमको पीला वाला सिंदूर कब लगाना चाहिए। इससे जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी बे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी लाइक एक छोटा सब्सक्राइब से अब मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो बिना स्किप किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो हमको पीला सिंदूर किस दिन लगाना है और जो है लाल सिंदूर किस दिन लगाना है, यह नियम क्यों एक औरतों के लिए, सारी नियम हमारी माताएं बहनें कहती हैं सारी नियम औरतों के लिए ही बताया गया है। तो सारा नियम औरतों के लिए इसलिए बताया गया है क्योंकि औरत एक सुहागन रहती है तो उसको प्रत्येक पूजा पाठ में जो है बैठाया जाता है, और वहीं यदि भगवान की कृपा न हो, जो है दुर्भाग्यवश जो है सुहाग जो है खत्म हो जाता है, मतलब पति हमारे नहीं रहते हैं, तो हमको प्रत्येक शुभ काम से वंचित भी किया जाता है। समाज में हमको हे दृष्टि से देखा भी जाता है, हमको हर जगह वहां से अपमानित होना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करोगे, हमारे समाज में जो प्रथाएं चल आई हैं उसको तो हमें, जो बड़े बुजुर्ग लोग करके आए हैं, तो उसे हमें मानना ही पड़ता है। इसलिए अपनी सुहाग की रक्षा के लिए हमारी बहनें और माताएं इस कार्य को अवश्य करें, जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो जैसे हमको पीला सिंदूर जो है हमको किस दिन लगाना चाहिए और पीला सिंदूर हमें किस दिन नहीं लगाना चाहिए। तो पीला सिंदूर हमको जैसे बृहस्पतिवार के दिन हमको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। वैसे में जैसे हम पूजा संकटा माँ की या औशान माँ की जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में नहीं मनाही है, पूजा पाठ में हम लगा सकते हैं। वैसे जैसे हमको डेली जो है हम श्रृंगार करते हैं तो उसमें बृहस्पतिवार के दिन हमको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हो सके कहीं जाना आना ना रहे तो हम कंघी इत्यादि ना करें, रेड वाला सिंदूर भी ना लगाएं तो अति उत्तम है। नहीं तो हमें कहीं जाना आना है या घर पे ही कंघी इत्यादि करना है तो हम रेड वाला सिंदूर लगा सकते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन हमको पीला सिंदूर जो है पीला सिंदूर नहीं लगाना है, लाल सिंदूर लगाना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो आपको रेड सिंदूर जो है बृहस्पतिवार को लगाना चाहिए, पीला सिंदूर आपको बृहस्पतिवार के दिन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। एक क्लियर हो गया। आप जो है शनिवार के दिन आप पीला सिंदूर जरूर लगाइए, इससे हमारी सुहाग में अमरता प्रदान होता है जो है। तो आप पीला सिंदूर रविवार को आप जरूर लगाइए। और पीला सिंदूर हम किस किस कार्य में नहीं लगाते हैं, जैसे पीरियड के दौरान हम पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं। जैसे सूतक पातक पड़ गया तो हम भी उसमें हम पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं, या पितर पक्ष जो पितृ पक्ष पड़ता है उसमें भी हम पीला सिंदूर नहीं यूज करते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान देना। लाल सिंदूर का कोई विशेष नहीं है, आप लाल सिंदूर कभी भी हरदम आप यूज कर सकते हैं, लाल सिंदूर में नहीं परहेज होता है। तो पीला सिंदूर जो यूपी और बिहार से हैं वो लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ पीला ही सिंदूर से शादी होती है, इसलिए पीला सिंदूर को हमारे यहाँ शुभ माना गया है। जब भी हमारी शादियां होती हैं तो हमारी जो बहनें हैं वो जो है 1.25 महीने तक यही पीला सिंदूर लगाती हैं। और एक चीज का आप ध्यान देना, कभी भी आप सिंघोरे से सिंदूर निकाल के किसी भी डिब्बी में आपको रखना नहीं है।
जो मेन सिंदूरा होता है शादी के टाइम जो रहता है, देख लीजिए आप, ऐसे किसी कपड़े में उसे खाली नहीं छोड़ना है, आपको किसी कपड़े में लपेट के बांध के आपको रख देना है। सिंदूरे में हमको हरदम एक चीज का आप ध्यान देना कि हमको सिंदूरे में हरदम सिंदूर को भरना है, ना कि कभी भी हमको सिंदूरे से सिंदूरा निकाल के कहीं डिब्बी में अलग करके नहीं रखना है। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो हम इस सिंदूरे से, जैसे करवा चौथ के दिन इस डेली हम सिंदूरे से सिंदूर नहीं लगाते हैं, ये चीज भी आप ध्यान देना। तो जैसे हमको करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, डाला छठ हो गया, ठीक है, तीज त्योहार में ही हम जो है सिंदूरा से सिंदूर में अपनी मांग को भरते हैं। तो कभी भी आप सिंदूरा से सिंदूर निकाल के अलग डिब्बी में रख के ना यूज करें। हो सके तो सिंदूरा में आप सिंदूर डालिए, कभी भी सिंदूरा को आप जो है निकाल के सिंदूर ना लगाएं। और ऐसे बांध के इसके किसी कपड़े में खुला नहीं छोड़ा जाता है। आप पूजा मंदिर के पास भी रख सकते हैं, या आप कहीं घर पे कहीं भी आप एक साइड में लगा सकते हैं, रख सकते हैं आप जो है कि जैसे हम जब पीरियड टाइम में हो तो ये सिंदूरा हमको छूना नहीं चाहिए, टच ना हो, इसीलिए सेफ्टी से इसको रख देना है आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई। और आशा करती हूँ कि पीला सिंदूर से जुड़ी आपको बातें तो समझ में आ गई होंगी। लाल सिंदूर आप कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई परहेज नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप मांग हमें आप जो है मांग जो है खोलना है, जो मांग आपको सीधी खोले तो अति उत्तम है, नहीं तो आप तिरछी भी मांग खोल रही हैं तो उसमें भी मनाही नहीं है, आप तिरछी मांग में भी लगा सकती हैं। लेकिन हम जब सिंदूर सीधी मांग में लगाते हैं, जैसे हम तीज के दिन लगाते हैं तो नाक से लेके पूरा मांग भरते हैं तो सीधा पे अच्छा लगता है, वैसे सीधी ही मांग अच्छी लगती है। और जितना लंबी मांग भरी जाए उतना ही जो है हमारे पति का उम्र बढ़ता है। तो हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पीला ही सिंदूर का प्रयोग करें तो अति उत्तम है। और सुहाग का सामान आपको अधिकतर सोमवार और शुक्रवार के दिन ही सुहाग का सामान खरीदना चाहिए। चूड़ी इत्यादि हुआ, बिंदी, लिपस्टिक, कुछ भी हुआ, नेल पॉलिश, कुछ भी हो, आप सुहाग का सामान जो है माता जी के दिन ही खरीदिए, शुक्रवार और सोमवार। सबसे बेस्ट दिन है शुक्रवार। आप शुक्रवार को जितना भी कभी भी आप श्रृंगार का सामान खरीदना चाहती हैं तो आप शुक्रवार के खरीदें। आप जैसे पूजा मंदिर देवघर गई हैं तो आप कोई भी दिन है आप खरीद सकती हैं, आप उसको यूज नहीं करना बस, ठीक है। जैसे हमारा मंगलवार और रविवार को दिन बिल्कुल हम सुहाग का सामान नहीं खरीदते हैं, न चूड़ी इत्यादि कोई भी, हम सिंदूर बिंदी कुछ नहीं खरीदते हैं। ऐसे में जैसे मेरी शादी का सालगिरह पड़ जा रहा है, उस दिन मंगलवार या रविवार पड़ रहा है, तो ऐसे में आप चूड़ी इत्यादि खरीद के ला सकती हैं। चूड़ी इत्यादि खरीद के लाने के बाद आप जो है आप रखे रहिए, दूसरे दिन आप पहन सकती हैं, नहीं तो आप ऐसे में भगवान को भी आप अर्पित कर देंगी। अर्पित करने के बाद जो है आप अर्पित करने के बाद आप भगवान से जो है उसके बाद आप पहन सकती हैं, क्योंकि जो भी दोष पाप लगेगा वो भगवान क्षमा कर देते हैं। तो आप कभी भी सिंदूर बाजार से खरीद के लाइए, चूड़ी खरीद के लाइए, तो आप सबसे पहले जगत जननी पार्वती माता को आप टच करवा के ही उस सिंदूर बिंदी चूड़ी को आप यूज करिए तो अति उत्तम है। आप माता रानी से प्रार्थना करना कि हमारा सुहाग माता रानी अमर रहे, ठीक है। आशा करती हूँ कि लाल और पीला सिंदूर से जुड़ी बातें सारी समझ में आपके आ गई होंगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।